15 अगस्त को भारत का विभाजन मध्य रात्रि में हो गया। तो इसके कारण जो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी तेज़ी से चली और विभाजन के समय क्या क्या परेशानियां आई वो हमने क्रमवार पढ़ ली हैं। अब ये जो आबादी का स्थानांतरण हुआ बड़ा तेज़ी से हुआ। 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो अल्पसंख्यक समुदाय और जो बहुसंख्यक समुदाय थे वे आपस में उनका विश्वास जो रहना चाहिए था वो रहा नहीं। किसी के कारण से, किसी विभिन्न कारणों से लोग भयभीत हो गए एक दूसरे से और आबादी इतनी तेज़ी से स्थानांतरित हुई। और ये आबादी का जो स्थानांतरण था वो आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था क्योंकि कोई किसी प्रकार के विभाजन के लिए, लोगों के स्थानांतरण करने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई नहीं गई थी, या यूं कहें किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि ये किस प्रकार से इतनी बड़ी आबादी को इधर से उधर किया जाएगा। और लोगों ने ऐसी आशंका भी नहीं जाहिर की थी पहले कि इस प्रकार की त्रासदी हो सकती है या इस इतनी बड़े स्तर पे मारकाट मच सकती है, इसका अंदाज़ा लोगों को नहीं था। तो यह आबादी का स्थानांतरण था वो आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। मानव इतिहास में सबसे बड़ा स्थानांतरण इसको कहा जा सकता है। दुनिया के इतिहास में अगर इतने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इधर से उधर हुए हैं तो ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय हुए ये सबसे बड़ा स्थानांतरण आज तक का कहा जा सकता है। धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को बेरहमी से पीटा, मारा, काटा। इतनी द्वेषता फैल गई लोगों के बीच कि लोगों ने एक दूसरे को मार काटना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं चाहा लोगों ने और लोग पागल हो गए। सांप्रदायिकता के जो रंग में रंग गए और लोगों को परेशान किया जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, उनकी संपत्तियों को छीना जाने लगा। और जो लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता बड़े बड़े जो शहर थे वहाँ पर इस प्रकार के सांप्रदायिकता का अखाड़ा लगा कि लोगों के जीना दूभर हो गया, मारकाट मच गई। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनको लोगों ने मारना, पीटना, काटना शुरू कर दिया और मानव का दुश्मन बन गया। तो ये बहुत ही खतरनाक खेल था। और इस प्रकार का जो विभाजन था वो लोगों के जीवन को एकदम से नष्ट करने लगा और लोगों को बड़ा ही चिंतित करने लगा। समय के प्रसिद्ध कहानीकार शहादत हसन मंटो ने अपने संस्मरण मेहमान नवाजी में कसर में लिखा है कि लोगों ने, दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया और गैर मजहब के लोग, अपने से अलग धर्म के लोगों को बेरहमी से तलवारों से और गोलियों से भून डाला, मार डाला उनको। और अपने धर्म के लोगों को उन्होंने हलवा, पूड़ी और सब्जी और अन्य प्रकार की मिठाइयाँ खिलाई। तो इस प्रकार से कितना भयंकर त्रासदी से मानव गुजरा होगा इसका अंदाज मित्रों आप लगा सकते हैं। विभाजन के समय कितना भयंकर लोगों को मारा, पीटा, काटा गया। वो ट्रेनों की ट्रेनें भरकर पाकिस्तान में जाने लगी, पाकिस्तान से भारत में आने लगी और लोगों को जहाँ जगह मिली वहीं वो अपनी संपत्ति को, अपने घरों को, अपने सब कुछ छोड़कर ट्रेन में अपनी जान बचाने के लिए भागे। और रास्ते में इस प्रकार की घटनाएं हुई कि लोगों को मारा, काटा गया और पीटा गया और लहूलुहान लोगों को कर दिया गया। जीवन में की सबसे बड़ी त्रासदी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय लोगों ने सही। अब घर छोड़ने को मजबूर हो गए लोग, विपत्ति में पड़ गए। घर छोड़ने को मजबूर हो गए लोग, विपत्ति में पड़ गए। तो इससे अल्पसंख्यक जो लोग थे वो इधर उधर भागने लगे क्योंकि वो बहुसंख्यकों से डर गए। उनको अपनी जान का खतरा, संपत्ति का खतरा और सभी प्रकार की चीज़ों का खतरा उत्पन्न होने लगा। तो वो एक दूसरे स्थान पर भागने लगे और लोग शरणार्थी शिविरों में पहुंच गए। और जो देश अपना हुआ करता था, जो माटी अपनी हुआ करती थी, जो घर अपने, खेत, जो परिवार, जो राष्ट्र अपना हुआ करता था, वहाँ आज वो परायों की तरह एक छोटे से तंबू में लोग रहने को मजबूर हो गए। और इन तंबुओं में, इन शरणार्थी शिविरों में लोग कई सालों तक, दशकों तक रहे। ये बड़ा त्रासदी भरा जीवन लोगों ने जिया। और अपने जो देश के पुलिस प्रशासन था, अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे या लोग थे, उनकी बेरुखी का सामना लोगों ने किया।
अब लोग, चूँकि साधन नहीं थे, ट्रेन और बसों का व्यवस्था नहीं थी, तो लोग अपनी दूरियां खुद ही तय करने लगे, पैदल ही तय करने लगे। और कुछ लोग जो सीमा पार करने में कामयाब हो गए, उनको शरणार्थी शिविरों में डाल दिया गया, क्योंकि वो दूसरे राष्ट्र से आया हुआ। 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी लोग आए उनको दूसरे राष्ट्र का मान लिया गया और शरणार्थी शिविरों में उनको डाल दिया गया। इस प्रकार की भागदौड़ में जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र लोग जा रहे थे, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत लोग आ रहे थे, तो बहुत सारी औरतों को, लड़कियों को अगवा कर लिया गया, उनको जबरन शादी करनी पड़ी अगवा करने वाले लोगों से, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। और कुछ लोगों ने अपनी कुल की इज्जत के नाम पर अपनी बेटियों की या बहुओं की खुद ही हत्या कर दी। तो ये बहुत ही मानव इतिहास का बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक और करुणामय दृश्य था। निश्चय ही इस प्रकार का दृश्य किसी भी राष्ट्र में नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा धब्बा भारत की जो संस्कृति थी, वो जो सहिष्णुता की संस्कृति थी, लोग मिलजुल कर रहते थे, उस पर ये बहुत बड़ा दाग इस समय लगा। 1947 में माँ बापों से बच्चे बिछड़ गए और सीमा पार करने वाले लोग बेठिकाना हो गए। जिनके अच्छे घर थे, घर बार में अपने रहा करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, पशुपालन किया करते थे, खुशहाली से जो रहा करते थे, सीमा पार करते वो उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। ठिकाना उनका केवल रहा तंबू, जिनमें उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो भयंकर त्रासदी मानव सभ्यता में या मानव इतिहास में हुई भारत में, तो इसको कई फिल्मकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने, और उस समय की जो नृशंसता थी और जो मारकाट थी उसका अपनी फिल्मों में जिक्र किया। और बहुत सारी फिल्में इस विषय पर बनी। गरम हवा नाम की फिल्म 1973 में बनी, जिसमें विभाजन की त्रासदी में किस प्रकार एक परिवार जो कि आगरा में रहने वाला था, वो किस प्रकार से विभाजन की त्रासदी में अपने परिवार को निपटता है और परिवार किस प्रकार से दुविधा में रहता है, इसी को बड़ी मार्मिक ढंग से दिखाया गया। गरम हवा नाम की फिल्म बच्चों, दोस्तों कभी देखिएगा आप। इस त्रासदी का आपको भी कुछ अंदाज़ा अवश्य इस फिल्म से लगेगा। एक फिल्म और भी आई थी सनी देओल साहब की, जिसमें गाना चला था कि मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में। आप सभी ने ये गाना सुना होगा और एंजॉय भी किया होगा। तो ये भी एक विभाजन की त्रासदी पर ही फिल्म थी और इसमें विभाजन के कुछ पहलुओं को शामिल किया गया था। तो बहुत सारी सैकड़ों फिल्में इस विषय पे बनी। निश्चय ही मानव इतिहास में ये बहुत ही दुखद पहलू था और बहुत ही निर्मम पहलू था। तो भारत का विभाजन हो गया, परंतु विभाजन के बाद जो समस्याएं थी वो जस की तस थी, क्योंकि किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे देश और जो सांप्रदायिक रूप से इतने सेंसिटिव, जो इतने संवेदनशील एरिया हो गए थे, तो इनसे कैसे निपटा जाए, इनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग लेके आई थी, परंतु कोई भी नेता इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था, परंतु मजबूरी में इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और भारत को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। परंतु मुस्लिम के निकलने के बाद, या यूं कहें कि बहुसंख्यक लोगों के पाकिस्तान चले जाने के बाद, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बना? जी बिल्कुल नहीं बना। और नए पाकिस्तान पूर्ण रूप से मुस्लिम राष्ट्र बन पाया, क्योंकि उसमें भी सिख, ईसाई, हिंदू बहुत सारे थे। और यहाँ तो 1951 में 12% जो भारत की जनसंख्या थी उसके बराबर मुसलमान यहाँ पर रहते थे। मुस्लिम संप्रदाय की या मुस्लिम समुदाय की यहाँ पर जनसंख्या 12% थी 1951 में। तो इसमें एक मसला ये भी था कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि धर्मों के जो लोग थे, उनमें जो अविश्वास का भाव पैदा हो गया था विभाजन के बाद, उसको भारत सरकार किस प्रकार से विश्वास दिला सकती कि आप सुरक्षित हो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या साबित हुई। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था मुख्य रूप से वो मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ था, परंतु द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो सिद्धांत था वो उस द्विराष्ट्र यानी दो राष्ट्रों का निर्माण अवश्य हुआ, परंतु लोगों को सुख, चैन और आराम कतई नहीं मिल पाया। कुछ संगठन ऐसे थे जो भारत को केवल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनकी जो बात थी, उनका प्रयास था, वो भी रंग नहीं लाया, सफलता प्राप्त नहीं कर सका। एकमात्र जो प्रयास था लोगों के जीवन को नरक बनाने का, वो
बिल्कुल हो गया, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू में ऐसा अविश्वास पैदा हुआ। भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ वो एक बहुत ही खतरनाक साबित हुआ लोगों के जीवन के लिए। और इस पूरे संघर्ष में करीबन 80 लाख लोग विस्थापित हुए। दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन है। 80 लाख लोग इधर से उधर हुए और इसमें 5 से 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। 5 से 10 लाख लोग मार काट में मारे गए। तो निश्चय ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन 1947 में विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के संबंध में आज हमने चर्चा की। आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।